सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे एक बड़ी भर्ती को लेकर के। जैसा कि आप सब देखे होंगे कि आज समाचार पत्रों में और कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ट्विटर हैंडल पर एक जोरदार बड़ी सी वैकेंसी का ऐलान कर दिया गया है। और ये छोटी वैकेंसी नहीं, कुल 16 लाख नौजवानों को नौकरी मिलेगी। यहाँ उत्तर प्रदेश में बहुत नौजवान होंगे, तो अगर देखा जाए तो नौजवानों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसे में बात स्वीकार करना होगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे उत्तर प्रदेश में रोजगार की जो नदी बहा दी है वह वाकई काबिले तारीफ है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के नौजवानों से जो उम्मीद थी, जो उम्मीद उत्तर प्रदेश के नौजवानों से लगाई जाती थी, वह आज सामने देखने को मिल रही है। जहाँ एक तरफ आप सबको बता दें कि बिहार शिक्षक भर्ती में 1,70,000 सरकारी नौकरियों का विज्ञापन जारी हुआ, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 15 लाख प्राइवेट सेक्टर में और 1 लाख प्रति वर्ष, मतलब हर साल 1 लाख सरकारी नौकरी देने का जो है बहुत बड़ा ऐलान कर दिए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में युवा जश्न मना रहे हैं। सब 10 बाई 10 के कमरे में खुद को समेट लिए हैं। कोई इसलिए बाहर नहीं निकल रहा है कि आखिर कहीं न कहीं हो सकता है कि अगर नौजवान ना मिलें तो योगी सरकार की पुलिस या उनके अधिकारी ज़बरदस्ती नौकरी न दे दें। यह खबर जैसे ही समाचार पत्रों में दिखी, हालांकि कल शाम को ट्विटर हैंडल से ही यह मामला वायरल हो गया था, लेकिन आज जो समाचार पत्रों में दिख रहा है उसको देखकर ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश का नौजवान डर गया है कि कहीं हमको ज़बरदस्ती नौकरी न दे दी जाए कि हमको नौकरी पर जाना पड़े। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। यही कारण है कि बिहार शिक्षक भर्ती से युवाओं का मोह भंग हो रहा है। कोई भी बिहार में नौकरी करने नहीं जाना चाहता है। कोई नहीं चाह रहा है, उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे झारखंड हो, कोई नौकरी बिहार में करना ही नहीं चाहता। और यह बात सच है, इसे हमें आपको स्वीकार करना होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार की जो अनुकंपा है, जो कृपा है, उत्तर प्रदेश के नौजवानों पर बहुत ज़ोरों से पड़ने जा रही है। हम बताएंगे आज इस वीडियो में आखिर किस आयोग से कितनी भर्ती होगी और रोजगार के सवाल पर योगी सरकार का क्या है मास्टर स्ट्रोक। रोजगार के सवाल पर योगी सरकार का जो मास्टर स्ट्रोक है, इसको देख करके पूरे उत्तर प्रदेश का युवा सहम गया है, दंग हो गया है। और आपको बता दें कि अपने आप को छुपाए फिर रहा है। इसलिए छुपाए फिर रहा है कि कहीं यार ज़बरदस्ती नौकरी ना दे दें योगी बाबा। यही कारण है कि बिहार में 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती अधिक है। 70,000 से 1,70,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन आया है, जिसमें अन्य राज्य के प्रतिभागियों को, युवाओं को, नौजवानों को मौका नहीं दिया गया है, उनको बाहर कर दिया गया है। जबकि छत्तीसगढ़, झारखंड 2 ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अन्य पंजाब, हरियाणा, अन्य राज्यों के जो है, आपको बता दो कि युवाओं को कोई मौका नहीं दिया जा रहा था, जिसको न्यायालय में रखा गया और न्यायालय ने सीधे आदेश कर दिया, वो चाहे झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, उसमें मौका मिला। अब उत्तर प्रदेश का नौजवान सोच रहा है कि जब उत्तर प्रदेश में ही इतनी भर्ती है 16 लाख, तो आखिर कहीं ज़बरदस्ती सरकार, और 1 साल में 16 लाख, तब समझिए आप। और देखा जाए तो बहुत ज़्यादा युवा नहीं है। कुल टोटल अगर देखा जाए, पेट के अगर आंकड़े के अनुसार देखा जाए तो पीईटी परीक्षा में 37 लाख लोगों ने फार्म भरा था। अब सरकार ने 16 लाख लोगों को नौकरी देने का जो नया मिशन चलाया है, मिशन मोड, रोजगार मोड। अब इस रोजगार से तो भाई मुझे लगता है कि अब सबको रोजगार मिल जाएगा। अब किसी को रोजगार की कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी को नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं बताऊंगा इस वीडियो में आखिर किस विभाग में, किस क्षेत्र में कितनी कितनी नौकरियां हैं और कौन कौन नौकरी पाएंगे। ये अलग बात है कि प्राथमिक विद्यालयों में जो शिक्षा, जहां ज्ञान का केंद्र है, शिक्षा को
कमज़ोर करने के लिए, शिक्षा की कमर तोड़ने के लिए, क्योंकि आप सवाल करते हो। अब आप सवाल ना करो, इसलिए शिक्षा विभाग में नौकरी नहीं है। आप समझिए, शिक्षा विभाग में नौकरी इसलिए नहीं है क्योंकि जब पढ़ेगा इंडिया तो लड़ेगा इंडिया, जब पढ़ेगा नौजवान तो सवाल करेगा नौजवान। इसलिए शिक्षा विभाग को छोड़ करके आपको इतनी नौकरी मिलेगी, इतनी नौकरी मिलेगी, इतनी नौकरी मिलेगी, इतनी नौकरी मिलेगी, इतनी नौकरी मिलेगी कि आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे। आपको भय होगा, आपको डर होगा कि कहीं सरकार के आला अधिकारी आपको ज़बरदस्ती पकड़ करके नौकरी न दे दे। ये बात समझ में आप लोगों को आ रही होगी। अगर नहीं आ रही तो मैं आगे दिखा रहा हूँ आंकड़ा, आप समझिए और थोड़ा सा सचेत हो जाइए। घरों से बाहर मत निकलिए और आपको बता दें कि आप एकदम मौन हो जाइए, आप जो है काल कोठरी में घुस जाइए। आज के समाचार पत्रों में आप बड़ी खबर देखे होंगे, पूरे उत्तर प्रदेश का नौजवान एकदम सशंकित हो गया कि लखनऊ से खबर है, कोई छोटी मोटी खबर नहीं है, राजधानी से खबर है। सीएम ने कहा 1 लाख सरकारी और 15 लाख नौकरी निजी क्षेत्र में देंगे। यूपी में हर साल 16 लाख नौकरियों का लक्ष्य योगी सरकार ने रखा है, तो 2 साल में तो 16 गुना 32 सब गायब हो जाएंगे। अब ऐसे समझिए, जब 32 लाख नौकरियां 2 साल में मिल जाएंगी तो आखिर क्या ज़रूरत है बिहार जाने की, क्या ज़रूरत है झारखंड जाने की, क्या ज़रूरत है मध्य प्रदेश जाने की, क्या ज़रूरत है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, और क्या ज़रूरत है। सभी प्रदेश के नौजवानों को मैं नमस्कार करता हूँ, सल्यूट करता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार की इस नौकरी नीति को आप लोग किस स्तर से देख रहे हैं, मैं चाहूँगा और मैं बताना चाहूँगा खास तौर से किस सेक्टर में सरकार भर्ती करने जा रही है। हालांकि इसमें 15 लाख का तो नहीं जिक्र है, लेकिन 1 लाख सरकारी नौकरियों का जिक्र है। मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन पर कर दे रहा हूँ, आप देखिए किनारे। वर्ष 2017 से जून 2022 तक की नौकरियाँ कितनी की गई हैं, आप इसको देख सकते हैं। अब बेसिक शिक्षा विभाग में 1,20,554 भर्ती की गई है। कुल मिलाकर के 3,81,754, कुल मिलाकर के 3,81,754। और बैनर पोस्टर आपने देखा होगा पेट्रोल पंपों पर कि 5 लाख से अधिक रोजगार मिला है युवाओं को। चलिए उसको छोड़िए, जाने दीजिए। 1 जुलाई 2022 से 31 दिसंबर 2023 तक का लक्ष्य क्या है, 31 दिसंबर 2023 तक का लक्ष्य क्या है, उस पर थोड़ा सा हम लोगों को प्रकाश डालना चाहिए। अगर उस पर हम लोग प्रकाश नहीं डालेंगे तो बतिया समझ में नहीं आएगी। अब आइए देखते हैं, लोक सेवा आयोग द्वारा 4,527 पदों का विज्ञापन आएगा। यूपीएससी से 20,060 पदों का आएगा। उच्च शिक्षा चयन आयोग से अर्थात हायर एजुकेशन से 998 पदों का आएगा। माध्यमिक शिक्षा अर्थात नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद 4795, हालांकि ये गलती है, 4163 ही पद है और इसको आप लोगों को समझना। विद्युत में 255 पद आएंगे। अब पुलिस में 41,028 पदों का विज्ञापन आएगा। अब आप लोग इसको समझिए और थोड़ा सा कि यहाँ दूर दूर तक प्राथमिक शिक्षक भर्ती का कोई डाटा नहीं है, जबकि इसमें सरकार को जूनियर शिक्षक भर्ती को भी जोड़ लेना चाहिए। सरकार को इसमें तमाम, तो लगभग 1 लाख का डाटा तो आप लोगों के सामने 40, 20, 60, 4, 64, 4, 68, 70,000 के लगभग है। तो 70,000 माने ये मान के चलिए कि 1 लाख हो गया। यही होता है लंबसम। अगर 70,000 है तो 1 लाख इसको मानना पड़ेगा और तमाम भर्तियाँ छूटी हैं। तो लोक सेवा आयोग, UPSSC, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड गठन के बाद विद्युत सेवा आयोग, पुलिस भर्ती, ये आपके इन्हीं डिपार्टमेंट में भर्तियां होंगी। कहने का मतलब शिक्षक भर्ती अर्थात प्राथमिक शिक्षक भर्ती 1,26,000 से अधिक जो पद खाली हैं उसे आपको भूल जाना है, उसे आपको दिलो दिमाग से निकाल देना है। आप जो गफलत में जी रहे हैं, आप जो गुमराह हो रहे हैं, इन सभी चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा मित्रों कि आप बिहार शिक्षक भर्ती से मोह इसलिए आपका भंग हो गया क्योंकि आज के समाचार पत्र से तो मुझे लगता है कि आपकी नींदें खुल गई होंगी,
आंखें खुल गई होंगी। और आपको बता दें कि अगर आज भी आंखें नहीं खुली हैं तो निश्चित तौर पर इसके आगे मैं कुछ कहने के लिए असमर्थ हूँ। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जो लखनऊ की गलियारे से, लखनऊ के रास्ते से जो एक बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि हर साल 16 लाख नौजवानों को दबोच कर, पकड़ कर, घसीट कर, कमरों से डंडे से मार कर, जिस तरीके से बघाड़ा में लाठियाँ चली थी, कमरे में घुस करके सरकार मरवाएगी और कहेगी कि चलो नौकरी करो। बात समझ गए होंगे आप लोग, और नहीं समझ गए हैं तो आपको ईश्वर ही समझा सकता है। आपका मालिक, आपका अन्नदाता है। आप जिस उम्मीद के साथ सपने सजा कर के ज़िंदगी जी रहे हैं वह उम्मीद आपकी पूरी हो। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद। हाँ, आपके मन में एक सवाल चलता होगा कि आप सवाल करते रहें, आप जो है प्रश्न उठाते रहें, आप जो है एक दूसरे को कोसते रहें, और सरकार का डाटा आपके सामने है। आप सिर्फ और सिर्फ ज्ञान दीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ 10 बाई 10 के कमरे में रह करके ध्यान दीजिए, और यही आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा। और अगर मर्जी है तो सामने गंगा जी हैं प्रयागराज में, उसमें जाकर के स्नान कीजिए। इसी के साथ सभी साथियों का धन्यवाद। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह। अगर आप लोग चाहते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती में आपको मौका मिले तो आप अपने बताए हुए पूर्व वीडियो के आधार पर आप प्रगति कर सकते हैं। अगर नहीं चाहते हैं तो राम राज्य तो कायम है और कायम रहेगा। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद। नमस्कार। इंकलाब जिंदाबाद।